नमस्कार, मैं अंबे वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। तेजस्वी यादव और चिराग पासवान का अब बड़ा दावा। दोनों ने अपने अपने गठबंधन की जीत को लेकर किया दावा। तो वहीं बिहार में गाली कांड को लेकर लोजपा रामविलास के सुप्रीमो चिराग ने राजद को सुनाया, तो वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि आप एजेंडा सेट करके आए हैं। आपको बताते चले कि आज बिहार के 4 जिले में प्रथम चरण का चुनाव हो रहा है और देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसके साथ जाती है। ये तो 4 जून को ही पता लगेगा। अभी इतना ही कहा जा सकता है कि आ देखे जरा किसमें कितना है तब। 4 जून को जनता बताएगी कि कौन किससे है कम। इंडिया टीवी न्यूज के लिए नीरज कुमार के साथ विशाल वैभव की विशेष रिपोर्ट पटना से। न्यूज और मैं हूं विशाल वैभव। लगातार जो है बिहार की राजनीति में वार और पलटवार का दौर चल रहा है और इसी क्रम में जो है अभी वही पटना पहुंचे तेजस्वी यादव और चिराग पासवान ने बड़ा दावा किया है। क्या दावा किया है, पहले आप दोनों के बयान को सुनिए। अब जीत के मार्जिन की है कि कौन कितने बड़े मार्जिन से सीट निकालता है। भाई मैं एनडीए गठबंधन का सहयोगी हूं, सिर्फ इसीलिए ही नहीं पर 4 सीटों पर हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं और 4 सीटों से एक बात क्लियर है कि हमारे प्रत्याशी 4 जगह जीत रहे हैं और कमोवेश यही माहौल पूरे देश भर का है। लगभग 102 सीटों के आसपास देश भर में भी मतदान चल रहा है, तो यही माहौल मोर और लेस देश भर में भी है। बट बिहार का मैं दावे के साथ मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि 4 की 4 सीटें जीत रहे हैं और यहाँ से जो माहौल तैयार होगा वो आपको अगले 7 चरण में दिखाई देगा। और कारण भी है, जिस एकजुटता के साथ एनडीए के तमाम घटक दलों ने, हम लोगों ने मिलकर चुनाव प्रचार किया, तमाम एनडीए के गठबंधन के घटक दलों के वरिष्ठ नेताओं ने, खुद प्रधानमंत्री ने यहाँ पर सभाएं की हैं। ऐसे में आप मुझे बता दीजिए इंडिया अलायंस के कौन लोग आए? क्या उनके कांग्रेस का कोई बड़ा नेता आया क्या यहाँ पर? राहुल जी को तो अभी तक फुर्सत नहीं मिली आने की, पहले चरण का चुनाव हो गया, इनके वाम दलों के बड़े कोई नेता यहाँ पर नहीं आए। तो वो गंभीरता नहीं है। पहले चरण को लेकर कम से कम इंडिया अलायंस के घटक दलों में वो गंभीरता नहीं थी और गंभीरता का अभाव और लापरवाही और जिस तरीके से हुड़दंग और दबंगई ये लोग दिखा रहे हैं चुनाव के दौरान, इसका पूरा का पूरा नुकसान इन लोगों को बिहार में 40 की 40 सीटों पर होने वाला है। चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। बिल्कुल चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा, क्योंकि पिछली बार गठबंधन में 1 सीट ये लोग जीत लिए थे, इस बार वो भी हारेंगे, तो चौंकना इनके लिए स्वाभाविक है। चौंकेंगे ही चौंकेंगे। जब सभा में जिस तरीके से आपकी मां को लेकर अभद्र बातें बोली गई, कैसे देख रहे इसे? भाई पहली बात तो मेरे लिए ये सेंसिटिव मैटर है। मेरे परिवार के ऐसे लोगों को गाली दी जा रही है जो सार्वजनिक जीवन में भी नहीं है। बहरहाल इसका मतलब कतई ये नहीं है कि अगर कोई सार्वजनिक जीवन में हो तो आप उनके लिए आप गाली गलौज का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी के लिए भी नहीं। ना किसी नेता के लिए, ना किसी आम बिहारी के लिए, ना किसी देशवासी के लिए, ना ही किसी इंसान के लिए। सभ्य समाज में ऐसी अभद्र भाषा की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। मैं मानता हूं मर्यादित शब्दों में रहकर आप कड़े से कड़ा विरोध भी आप दर्ज करा सकते हैं। शब्दों की मर्यादा को राजनीति में रखना ज़रूरी है और ख़ास तौर पर ये जिम्मेदारी हम जैसे युवाओं पर और बढ़ जाती है, जिनको एक बड़ी आबादी अपना आदर्श मानती है। ऐसे में हम लोग का पब्लिक कंडक्ट, सार्वजनिक आचरण जो हम लोग का रहता है वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि लोग उसको एज एन एग्जाम्पल लेते हैं कि नेता ये कर रहा है मैं भी ये करूँगा। आपकी खामोशी, मौन समर्थन रहा उन असामाजिक तत्वों के लिए जो आपके सामने गाली दे रहे थे। और आप सर तेजस्वी जी, पहले चरण का मतदान हो रहा है, क्या रुझान है? हम लोग 4 सीट जो है जीत रहे हैं, तो फीडबैक आ रहा है, बढ़ चढ़ के लोग जो हैं वोट दे रहे हैं और मौजूदा सरकार से लोग जो है गुस्से में हैं और कहीं कोई शक नहीं है कि हम ये 4 सीट हारेंगे। बड़ी मजबूती के साथ कॉन्फिडेंटली हम कह रहे हैं कि ये 4 सीट हम लोग जो है जीत रहे हैं। आपके सभा में चिराग पासवान की मां को गाली दिया गया, उसको लेकर चिराग पासवान ने कहा तेजस्वी जी कुछ नहीं बोल रहा है, खून खौल रहा है हमारा। और कुछ सवाल? बीजेपी कह रहा है, आपके सामने उनकी मां को गाली दिया गया।
और कोई सवाल? बीजेपी कह रही है महागठबंधन जीरो पे आउट हो जाएंगे। एजेंडा फिक्स करके आए। अरे बीजेपी कह रही है जीरो पे आप लोग आउट हो जाएंगे। बीजेपी कह रही है आप लोग जीरो पर इस बार आउट हो जाएंगे। कौन कह? 24 में बीजेपी कह रही है। वो अपना रिजल्ट बता रहे हैं। बौखलाहट है। विधानसभा में क्या कह रहे थे, क्या हालत हुआ, तो उन पे छोड़िए। पूरी तरीके से कहीं इफ एंड बट नहीं है। हम लोग चारों सीट फर्स्ट फेज का जीत रहे हैं और हमने पहले भी कहा है कि बिहार जो है इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। आप लोग धैर्य रखिए, इंतजार कीजिए। दोनों के बयान को सुना। दोनों ने ही अपने अपने गठबंधन के जीत को लेकर जो है दावा किया है। चिराग पासवान ने भी दावा किया है कि जो है बिहार के चारों लोकसभा की सीट पे जो आज चुनाव हो रहा है, हम लोग भारी अंतर से जो है यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। तो वहीं तेजस्वी यादव ने भी चारों सीट पे जो है जीत का दावा किया है। तो वहीं चिराग पासवान ने जो है तेजस्वी यादव के चुनावी सभा में जो गाली को लेकर जो हल्ला हुआ था, उसको लेकर भी चिराग पासवान ने राजद और तेजस्वी यादव को जमकर सुनाया। तो वहीं तेजस्वी यादव से जब पूछा गया चिराग पासवान के को लेकर गाली को लेकर जो उनसे सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि आप लोग एजेंडा जो है सेट करके आए हैं। तो कहीं ना कहीं वार पलटवार का दौर जारी है। तमाम दल जो है अपने अपनी जीत की दावा कर रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र में मालिक जनता होता है। 4 जून को पता लगेगा कि किसकी जीत जो है सुनिश्चित होनी है, कौन जीतेगा। ये सारी जो है सभी चीज़ों से जो पर्दा जो है वो 4 जून को हटेगा। आज जो है सभी का जो है गया से जीतन राम मांझी, कुमार सर्वजीत, तो वहीं औरंगाबाद से एनडीए प्रत्याशी सुशील सिंह, राजद के प्रत्याशी अभय कुशवाहा, नवादा से विवेक ठाकुर और श्रवण कुशवाहा, तो वहीं जमुई से चिराग के जीजा अरुण भारती, जबकि राजद से प्रत्याशी अर्चना रविदास जो है मैदान में है, चुनावी मैदान में है। इन लोगों का जो किस्मत जो है आज ईवीएम में बंद हो जाएगा। 4 जून को पता लगेगा कि किसकी जीत हो रही है और किसके दावे में कितना दम है। तब तक के लिए बने रहिए इंडिया टीवी न्यूज के साथ। इंडिया टीवी न्यूज के लिए नीरज कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।